आप किसके सानिध्य में साधना कर रहे हैं? गुरु तो है ही हैं। किसके सानिध्य मतलब हुआ कि जैसे हम लोग जो साधना कर रहे हैं वो साधना संत कबीर सहज समाधि योग साधना के बैनर तले हम लोग कर रहे हैं। तो साधना शब्द का हमने अर्थ क्या बताया था कि हमको यही करना है, बस में करना, कब्जा में करना, बस में करना, अधीन, अपने अधीन करना। किसको, आप किसको अधीन करने के लिए बैठे हैं? अपने शरीर, शरीर की इंद्रियां और शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जिनके द्वारा मन बनता है। पहले तो मूल कारण हम ढूंढते हैं। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में किसी भी कार्य का पहले कारण ढूंढा जाता है कि किस कारण से बुखार हुआ है। जब कारण पकड़ में आ जाता है तो कारण का जब निवारण कर दिया जाता है तो बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। अगर हम कारण को नहीं ढूंढेंगे और जो कार्य हो रहा उसको ठीक करेंगे तो ठीक होगा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए वो दब जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा। और जब जो दबा हुआ चीज रहता है वो बाद में फिर उभर जाता है, और जो ठीक हो जाता है वो फिर दोबारा नहीं उभरता है। क्यों? भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में ये चीजें सिखाई जाती हैं। हमारा जो ऋग्वेद है वो सनातन धर्मी है, वो सनातन की चर्चा करता है। अब सनातन में कौन कौन लोग आते हैं आप बताइए? जो सदैव रहे उसका नाम बता सकते हैं कि कौन कौन लोग सदैव से रहने वाले हैं और आगे भी सदैव रहेंगे? सनातन में 5 लोग हैं। माटी भी सदैव है, पानी भी सदैव रहेगा, पहले से है, आज भी है, पहले से था, आज भी हमारे वर्तमान में है, और आगे भी अनंत काल तक माटी, पानी, आग, हवा, आकाश रहेगा। अब इनसे उत्पन्न होने वाले जो क्रियाकलाप हैं वह बदलते रहते हैं समय समय के आधार पर। कोई 1 सेकंड में बदल जाता है, जैसे पानी का बुल्ला है, वह 1 सेकंड में बदल जाता है। कुछ हैं 1 दिन में बदल जाते हैं, कुछ हैं 1 हफ्ते में बदल जाते हैं, कुछ हैं जो 1 महीने में बदल जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सालों साल चलती हैं, 20 साल तक, 25 साल तक, 50 साल तक, कुछ तो जो हजारों साल तक चलते हैं, लेकिन अंत में नष्ट उनको भी होना पड़ता है। जैसे बट है, बरगद है, पीपल है, ये 200, 400, 500 साल तक चलते हैं। बट जो है हजारों साल तक चलता है। बट अगर जंगल में आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलता इसका जड़ कौन है, क्योंकि उसके जो लच्छे गिरते हैं वो लच्छे भी अपने आप में नीचे जमीन में पड़ करके वो भी एक जड़ पकड़ लेते हैं। हैं? तो वो जो जमीन को पकड़ लेता है, जमीन को पकड़ने के बाद फिर वो जड़ पकड़ बन जाता है ना, उसको बरो, तो नीचे फिर जड़ पकड़ लेता है।
और जब मिट्टी पकड़ता है तो जड़ बन जाता है, तो पता नहीं चलता है कि मूल कौन है। ऐसे वो हजारों हजारों साल तक चलता है, लेकिन नष्ट होता है समय के आधार पर वो अभी। लेकिन एक कोई ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता है। वैसे तो पांचों तत्व तो कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन इन पांचों तत्वों को जो जानने वाला है, समझने वाला है, प्रयोग करने वाला है अलग से, उसको बोलते हैं निज तत्व। और वह निज तत्व मैं स्वयं ही हूं। मैं ही इनकी वर्णन कर रहा हूं कि पीपल पहले था, बरगद पहले था, बट पहले था, वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है और वह आगे भी रहेगा। इसकी चर्चा कौन कर रहा है? क्या बट अपने आप में कर रहा है कि मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा? उसको अलग से देखने वाला, अलग से जानने वाला वह चेतन है, वह मैं हूं। अब मैं भी अपने आप में जब शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि ये बट है, पहले से था, आज भी है, आगे भी रहेगा? कैसे जानूंगा आप बताइए? मैं इसलिए जानता हूं, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं चेतन हूं, मैं शरीर में हूं और शरीर प्रकृति है। प्रकृति प्रकृति के माध्यम से प्रकृति को जान रही है, क्योंकि जो शरीर है, शरीर में जो कुछ भी है सब प्रकृति का है। शरीर, शरीर से संबंधित इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, उनके द्वारा उत्पन्न मन, उनके द्वारा उत्पन्न हुआ चित्त, उनके द्वारा उत्पन्न हुआ बुद्धि और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ अहंकार, ये सब प्रकृति है। अब मैं प्रकृति में लिप्त हो गया हूं चीनी पानी की तरह, इसीलिए मैं प्रकृति की चर्चा प्रकृति में कर रहा हूं कि था, है और रहेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, या था नहीं वर्तमान में प्रकट हो गया और अभी 1 साल के बाद वो नष्ट हो जाएगा, आगे रहेगा ही नहीं। तो जब पहले से था और वर्तमान में है तो आगे भी रहेगा। और इसका अनुभव हम लोग बचपन से 5 साल से कर रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। दृश्य में परिवर्तन है। दृश्य किससे उत्पन्न होता है? वो नष्ट कभी नहीं होता है। दृश्य मिट्टी से उत्पन्न होता है, पानी से उत्पन्न होता है, अग्नि से उत्पन्न होता है और इन सबके मेल से भी कुछ सभी चीजें होती हैं। कुछ अलग अलग भी दिखती हैं, कुछ मेल होकर के दिखती हैं। अब अपने ही शरीर में 5 तत्व है, पांचों कहाँ अपने आप को अनुभव होता है कि पांचों अलग अलग हैं? हमारे ही शरीर में समय समय से पांचों अपना अपना काम करते हैं। हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मनोवृत्तियां बाह्य दौड़ रही हैं, अंदर शरीर में नहीं दौड़ रही हैं। अंदर शरीर को जब देखेंगी अनुभूति के आधार पे, तब जाकर के समझ में आता है कि प्रकृति हमारे शरीर में क्या क्या काम कर रही है, कौन सी प्रकृति कौन सा काम कर रही है। तो साधना हो गया बस में करना। तो कौन कौन से तत्व को आपने अपने बस में किया, या कौन सी इंद्री को आपने बस में किया? जो जानकारी में हो, सो करके नहीं, अज्ञानता में नहीं। 1374 दिन आज हो गया चेतना में रह करके। आप कौन सी ऐसी एक चीज है जिसको आपने अपने बस में कर लिया और वो सहज हो गया? उसके वह ऐसा सहज हो गया कि उसके बारे में कोई भी गलत बोले सही बोले, हमको उसके बारे में स्पष्ट मालूम है ये ऐसा है, ये अनभिज्ञ है, ये नहीं जान रहे हैं, इसलिए ये जो कुछ बोल रहे हैं वो अपने जगह पे सही बोल रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये चीज ऐसी है। कोई एक चीज ऐसा बताइए जिसको आपने बस में करके और उसके बारे में पूर्ण जानकारी कर लिया हो, और जानकारी करने के बाद वो आपके बस में हो। आगे बस में होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम, लेकिन अभी तक ले आपने
उसको अपने बस में कर लिया, उसके बारे में बताइए कोई ऐसा। हाँ, अग्नि को कैसे अपने बस में कर लिए, जरा बताइए कैसे बस में किए। होती थी ना, तो मेरे साथ जन्म में आपने उसका अभ्यास किया, अभी कैसे कर रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम आए हैं तो पंखा चल रहा था, तो कैसे मान लें कि जन्म में आपने जीत लिया उसको। जीतने का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम पंखा नहीं चलाएंगे। तो मैं तो पूछ रहा हूँ, तो पूर्णतः कहाँ तो है, ऊपर ऊपर जानकारी से बात नहीं बनती है। हम यहाँ ऊपर ऊपर खाली प्रवचन करने नहीं बैठे हैं, बात समझे। हम प्रवचन करने नहीं बैठे हैं, हम खुद साधक हैं। मेरे सानिध्य में वही आए जो साधक बने। मैं प्रवचन करने नहीं बैठा हूं अन्य लोगों की तरह कि मुझे रुपया कमाना है या आपको बेवकूफ बनाना है। हम बेवकूफ बनेंगे ठीक, हमको चलेगा, लेकिन हमें किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है। जिसको 100 दाई गर्ज हो, मोक्ष चाहिए, वह जब तक एक एक चीजों को वो अपने ही बस में करेगा नहीं और बस में करके सहज उसमें जिएगा नहीं, तो आप बता दीजिए कैसे मालूम कि उसको मुक्ति चाहिए। इसीलिए ये कठिन काम है। इसीलिए आप लोग चाहते तो हो, आपको बेवकूफ बनाने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपकी बेवकूफी खत्म करने वाले कितने लोग हैं हमें बताइए। आज आप 78 साल की उम्र आपकी हो गई, इस 78 साल की अवस्था तक आप बता दीजिए आपको बेवकूफ न बनाए ऐसा कौन लोग मिले आपको, कोई मिला। और अगर मिला भी है वर्तमान में आपके सामने बैठ कर के चर्चा कर रहा है, उसका आपको ख्याल ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो कैसे होगा। हम यहाँ चेतना में रह के एक एक चीजों को जीतने के लिए सिखा रहे हैं। आप अपने बुद्धि को मार दिए हैं और खाली ये समझते हैं अरे तो ऐसे बोलते हैं। हम बोलते ही नहीं है, हम करते भी हैं। और जो मेरे सानिध्य में हम उसको करा करके उसको परिणाम भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हम खाली बोल करके और चुप हो जाएंगे। इसलिए अगर वास्तव में लक्ष्य है कुछ जानने की तो करिए। अभी मैं चर्चा जिस पे करना था उस पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि आप चेतना में रह के काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी कल मैं देखा, जैसे मैं निकला हूं तो कल परसों की बात है, आप गाना लगे गाने, जो कि मैं कह रहा हूं कि अब गंभीरता बनाइए। स्थिरता में कोई आवाज नहीं निकलती है। शब्द तो मैंने बोल दिया, आप रट लिए कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं। लेकिन वो एक रसता, वो स्थिरता, वो शांति, वो एकाग्रता कहाँ दिख रही है। जो मन में उत्पन्न हो रहा तुरंत कर दे रहे हैं। कल तो मैं सुबह इसलिए चला गया, मैं 10 मिनट बैठ पाया, ज्यादा देर नहीं बैठ पाया। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उठ के चला गया। लेकिन परसों मैं जब देखा आपको क्या गुनगुना रहे हैं और वो भी जोर जोर से, जब आप अपने स्थिरता में आ जाएंगे तो वहां आवाज ही नहीं निकलेगी, तो गुनगुनाएंगे किसने, आप बताइए। हमको किसी चीज में गुनगुनाते हुए देखते हैं। मैं प्रवचन करता हूं कि मैं भजन गा रहा हूं, आपको बताइए। प्रवचन का मतलब होता है कि उन्होंने कहा, पर माने दूसरे का, वचन माने शब्द। मैं दूसरे का शब्द थोड़ी यहां कह रहा हूं, आपकी अनुभूति की चर्चा कर रहा हूं। और अनुभव पूर्ण जो अनुभवजन्य जो ज्ञान होता है वही ज्ञान हमको आगे बढ़ाता है। वह भी परम सत्य नहीं है। अनुभवजन्य ज्ञान भी परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो कुछ और है, हमको वहां तक पहुंचना है। लेकिन स्टेप स्टेप सब कुछ जानकारी देना बहुत जरूरी होता है।
जैसे आपको दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने में दिल्ली के बराबर स्टेशन 3 स्टेशन पड़ते हैं, 3 या 4 स्टेशन पड़ते हैं आपके, बड़े बड़े। आप बस्ती से चल करके दिल्ली के लिए रवाना हुए तो पहला स्टेशन आपको मिलेगा लखनऊ, वो दिल्ली जैसा ही लगेगा। दूसरा कानपुर, अगर उस रूट से जाते हैं तो आगरा, फिर गाजियाबाद, और दिल्ली तो अपने आप में है ही बड़ा। अगर इस रूट से जाते हैं तो मुरादाबाद पड़ता है, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद। तो ये बड़े बड़े स्टेशन क्या आपकी दिल्ली हैं? क्या वहीं वो आप उतर जाएंगे? क्योंकि आपको जानकारी है ये दिल्ली नहीं है, वो भले कितना बड़ा हो, जब भले दिल्ली से भी 2 गुना बड़ा हो, लेकिन आप वहां उतरेंगे नहीं, क्योंकि आंख पड़ रहा है स्टेशन पर कि ये लखनऊ है, ये कानपुर है, ये आगरा है, ये गाजियाबाद है। और जब गाजियाबाद के बाद अंतिम स्टेशन आप पढ़ेंगे दिल्ली, नई दिल्ली या दिल्ली, 2 शब्द पढ़ेंगे। जहां तक वो उसका स्टॉप होगा वहां लास्ट में आप जाके उतर जाएंगे जहां आपको उतरना है, क्योंकि आपका लक्ष्य दिल्ली है। गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ ये आपका नहीं है, ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपके शरीर में 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों को सिर्फ देखना है, जानना है, समझना है और उससे आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि 6वां जो निज तत्व है उसको जानना है हमें। हमारा लक्ष्य क्या? 6वां तत्व। ये 5 तत्व हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो सिर्फ जानना है। और उसके बाद 6वें तत्व में जब आप जाएंगे तब आप अपने आप को समझ जाएंगे कि मैं यही हूं। जैसे 5 तत्व सदैव रहने वाले हैं वैसे मैं भी सदैव रहने वाला हूं। अगर ये 5 तत्व सदैव रहने वाले ना होते तो आपके बाप दादा या पूर्वज जो हजारों साल पहले हुए हैं मनुष्य रूप में, लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, वहीं तक सृष्टि खत्म हो गई होती, तो फिर हम लोगों को कहाँ मिलता है? इसका मतलब है कि पृथ्वी सदैव से चली आ रही है और इसी पर हम जो 100 साल 50 साल के होकर के मर रहे हैं उन्हें इसी पृथ्वी पर ही जन्म लेंगे, क्योंकि हम 5 तत्वों में आसक्त हैं। 5 तत्व मतलब शरीर, शरीर मतलब इंद्रियां, इंद्रियां और मन, यही हमें जो है जन्म मरण के चक्कर में डाली हुई है। और यही जन्म मरण के चक्र से आप छूटना चाहते हैं और छूटने वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब उसका? क्योंकि इसमें लगन की आवश्यकता है, रुचि की आवश्यकता है। ना लगन है, ना रुचि है, ना हमारी चाह है कि हमें मुक्त होना है। तो जो चीजें वर्तमान में आप देख रहे हैं, जिसमें आप पहले से ही आसक्त हैं, उसी में फिर वापस जा करके आप घुल मिल जाते हैं। और जैसे घुले मिले, जो कमाई किए थे फिर उसी में वो लुप्त हो जाता है, लिप्त नहीं होता, लुप्त हो जाता है। ये जो यहाँ हम कमाई करवाते हैं आपको, वो लुप्त हो जाता है। एक अक्षर भी आप अपने जीवन में उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बता दीजिए, हमको तो आपका न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न आपका हमें कुछ चाहिए। इसीलिए मैं आपका कोई भी चीज प्रयोग नहीं करता हूं जल्दी, क्योंकि मुझे तो उसका प्रयोग करना है जो लगन से काम करे और कुछ हासिल करे, वो खुश हो, प्रसन्न हो, तब मुझे जो चीज उससे लूंगा वह मुझे भी उसका लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। लाभ का मतलब मन प्रसन्न रहेगा कि मैंने इसको कुछ दिया, उसके एवज में जो कुछ ये लाया उसमें मैं खुश हूं। अगर मैं खाली लेना जान जाऊं तो मैं वहीं तक उसी, जैसे नाव में नाविक जो है पानी भरना शुरू कर दे तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी, इसीलिए वो उलीचता रहता है। उसी तरह से मुझे उलीच देना है। जो कोई भी अगर मेरी बात को मान करके अपना लाभ ना कमा ले और उस लाभ में हमें एक % या 0.051% हमको अगर कुछ लाभ देता हो तो मेरे लिए वो फायदा है। और अगर वो
हमको देता जा रहा, मेरी बात को मान ही नहीं रहा है, तो मैं उसके बोझ तले दबता चला जाऊंगा और पता चला कि आगे चल करके मेरी आवाजें नहीं निकलेगी, मेरी जो प्रसन्नता है वो गायब हो जाएगी, मैं उसके खुद के कर्ज के नीचे मैं दब जाऊंगा, क्योंकि मैं उससे लिए जा रहा हूँ। और जो कि हमारे यहाँ सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, करो बहिया बलिया बनी छाड़ पर आई यास, जाके आंगन नदिया भय सोकस मरे प्यास। और हमको तो अंतिम क्षणों तक, जब तक शरीर काम करे तब तक हमें ये आदेश है कि अपने शरीर का एक एक अंग उपयोग करना है जब तक ये काम कर रहा है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना। और ये बातें पहले से हमारे संस्कृत भाषा में हमारे ऋषियों ने लिखा है, आशा परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। हम निराश होकर के काम करेंगे तो परम सुखी रहेंगे। हमको भविष्य में नहीं चाहिए कि हम बुढ़ाएंगे तो हमारे लाठी का सहारा कौन होगा, हमारी संपत्ति कौन लेगा, हमारा सेवा कौन करेगा, टट्टी पेशाब कौन उठाएगा। ये जो आशा करके हम काम कर रहे हैं, यहाँ देखा जा रहा वर्तमान में बच्चों को आप पढ़ा लिखा करके योग्य कर दे रहे हैं, बच्चे बाहर चले जा रहे हैं, आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं या वहीं मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो आपकी आशा तो ही खत्म हो गई। इसलिए निराश होकर के काम करिए। जो कोई भी व्यक्ति आपकी सेवा वर्तमान में कर रहा है, हमको उसकी सेवा कर देनी है, उसका कर्ज नहीं रखना है। आप जितना सामान लाए उतना वहीं दिखे पड़ा हुआ है, मैं प्रयोग नहीं किया हूं। आप लाए थे ना मच्छर वाली वो अगरबत्ती, आपकी देखिए वहां सामने पड़ी हुई है। आप सरसों का तेल ले आए थे, देखिए वहीं उस कमरे में पड़ा हुआ है। मैं इसीलिए उपयोग नहीं करता हूं, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते और बात मान करके आप काम नहीं करते, इसीलिए मैं आपसे डरता हूं कोई चीज आपका लेना। क्योंकि चेतना में रह के काम ही नहीं कर रहे हैं। और वही जो आपका कल्याण कोई दूसरा, आपका भोजन कोई दूसरा आपको बना के दे दे और उसका रिस्पांस जो आपको देना है वो आप ना दें, तो आप उसे कर्जदार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलिए क्यों? मैं क्या कह रहा हूं, आपकी बहू भोजन बना के रोज दे, आप करिए, आप कर भी रहे हैं, और परिणाम में उसको कुछ ना दीजिए, तो क्या वो रोज आपको भोजन बना के खिलाएगी? जैसे अन्य घरों में आप देखिए कितना तू मैं हो रहा है, वही तू मैं आपके घर में भी होता है, क्योंकि आपको पेंशन मिल रहा है, इसीलिए जन सभी लोग उसी पेंशन के आधार पे आपको बनाते खिलाते आपकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अगर वही जिसको पेंशन नहीं मिला या जिसके पास पैसे नहीं है, अपने गांव में देख लीजिए, वही दुर्गति आपकी भी होती जो आपके पास संसाधन ना होता। इसलिए जिस किसी से भी कुछ लीजिए तो उसके एवज में उसको खुश करके भेजिए, वो प्रसन्न होकर के जाए, क्योंकि वह भी एक जीव है, आप ही की तरह है। आप ही की, जैसे आप मोक्ष खोज रहे हैं वैसे वो भी मोक्ष खोज रहा है, जैसे आप सुख दुख भोग रहे हैं वैसे वो भी सुख दुख भोग रहा है, क्योंकि वो भी वही है जो आप हैं। लेकिन काम वो नहीं कर रहा है जिससे मुक्ति मिले, वो खाली चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि कोई दूसरा दे दे हमारी मुक्ति। दूसरा हमें मुक्ति कैसे दे देगा? कोई दूसरा अगर मुक्ति देता है किसी को तो उसको हत्या कहा जाता है। शरीर से किसी का कोई अगर बिछोह कराता, वही तो मुक्ति है। तो उस मुक्ति को देने वाले को समाज क्या कहता है? हत्यारा है, तो हत्या किया है। तो बता दीजिए, वो जो जिसका मुक्ति कर रहा है, जो चाहने वाला है मुक्ति हमें मिल जाए, अब मुक्ति साक्षात भगवान दे रहे हैं, तो उसको हत्यारा क्यों कहा जा रहा है? बोलिए। मैं कह रहा हूं तो मुक्ति का मतलब है शरीर से मुक्त करना। तो शरीर से कोई मुक्त कर दे रहा है तो समाज उसको हत्यारा क्यों कहता है? प्रश्न ये है।
तो शरीर से मुक्त कर दिया ना आपको। नहीं नहीं, मेरी बात को समझे नहीं जो जवाब आप दे रहे हैं। मैं मुक्ति चाह रहा हूं कि हमारा मुक्ति कोई दूसरा दे दे, और मुक्ति किससे लेना है? हमें शरीर से ही तो मुक्ति लेना है। बात को समझे नहीं, अभी आप उत्तर देना शुरू कर दिए। 60% लोग पूरे समाज में क्या फैला हुआ है कि मुक्ति भगवान दे देंगे। राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, तुलसी जी हैं, महावीर जी हैं, कबीर जी हैं, फलाने जी हैं, ढकाने जी। अगर वो साक्षात आकर के हमको मुक्ति दे रहे हैं तो फिर उनको हत्यारा क्यों कहा जाएगा? अब प्रश्न ये है। हम जिससे चाह रहे हैं, हम कबीर साहब से चाह रहे हैं कि कबीर साहब हमको मुक्ति दे दें, और कबीर साहब साक्षात आ जाएं और हमारा गला दबा दें, हम मर जाएं, हमारी मुक्ति हो गई ना, शरीर से बिछो हो गया, मुक्ति हो गई। तो फिर उनको हत्यारा क्यों कहा जाएगा? प्रश्न ये है। बतिया समझे नहीं आप। चाहना हमारी है ना कि कबीर साहब हमको मुक्त कर दे हमारे शरीर से, और शरीर कबीर साहब आकर के हमको मुक्त कर दिए। अब हमारे शरीर से हमको कबीर साहब मुक्त कर दिए, तो उनको हत्यारा क्यों कहा जाएगा? प्रश्न ये है। जब हम खुद चाह रहे हैं कि कबीर साहब हमको हमारे शरीर से मुक्ति दे दें हमको, तो उनको हत्यारा क्यों कहा जाएगा? ये प्रश्न है ना। जो कि हम मुक्ति का जो रास्ता है उसको हम अपनाएंगे ही नहीं, तो कोई भी हमारे शरीर से हमको मुक्त करेगा, वो हत्यारा कहा ही जाएगा। मुक्ति तो स्वयं लेनी पड़ती है ना अपने शरीर से। भूख हमको लगी है, आप भोजन कर लीजिए, और हम भोजन ना कर तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? क्या मेरी भूख मिट जाएगी? भूख तो हमें ही मिटाना होगा ना। तो उसके लिए रास्ते कितने हैं? चोरी भी है, डकैती भी है, बेईमानी भी है, मेहनत भी है, ईमानदारी भी है। जब शरीर अपने पास है, हाथ पैर आंख नाक कान बुद्धि दिल दिमाग सब सही है, तो हम दूसरे के अधीन क्यों रहें? हम स्वयं अपने शरीर का प्रयोग करके अपने शरीर का भरण पोषण हम करें। यही तो हम समाज पूरा सिखाता है, और यही नियम भी है। जब हम खुद अपने शरीर से कमाएंगे और खुद अपने शरीर को भरण पोषण देंगे, तो हम अपने शरीर के अलावा दूसरे का भी भरण पोषण कर सकते हैं। समाज में जितने भी बुद्धिजीवी दिख रहे हैं, अपने परिवार को देखिए मजबूती के साथ लेके चल रहे हैं, वह स्वयं कमा रहे हैं और अपने परिवार को मजबूती के साथ लेके जीवन भर चल रहे हैं। तो यहाँ खुद मरना है, खुद अपनी मुक्ति देखना है, तो खुद कैसे मरेंगे इसी की कला हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद काल से लेकर के और अब तक जितने भी ऋषि परंपरा संत परंपरा हुआ है, वो यही कह रहे हैं कि अपनी मुक्ति खुद देखो कैसे होती है। और वही मैं आप लोगों को उसी रास्ते पे लेकर के चल रहा हूं, और फिर भी बात समझ में ना आओ, सहज है। अब मैं कठिन काम नहीं करा रहा हूं कि चलो पहाड़ चढ़ाएं आपको। मैं तो यहां तक कि कबीर साहब का स्थान ही बगल में ही है, 50 किलोमीटर पे। कभी मैंने आपसे कहा कि चलो वहीं मुक्ति दे देंगे? बोलिए, कभी कहा हूं? जब मैं उनको पढ़ रहा हूं, उनको ही नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ऋग्वेद काल से लेकर के अब तक के सभी ऋषियों मुनियों और संतों को पढ़ रहा हूं, तो पता चल रहा है कि सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि करु बहिया बल अपनी। गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा में भी अपने शिष्यों को गुरु लोग स्वयंभू बनाते थे, हर काम स्वयं करने के लिए सिखाते थे। कोई काम किसी के पे आधारित नहीं करते कि फलाने फला काम कर देंगे, नहीं, आप स्वयं सारा काम करेंगे। वर्तमान में भी जितने बड़े आदमी आप देख रहे होंगे, जितने बड़े आदमी आज 78 साल से आप जितने भी बड़े आदमी को देख रहे होंगे, वह स्वयं अपना सभी काम करते हैं। खेती स्वयं करेंगे, गृहस्थी स्वयं करेंगे, सारा काम स्वयं करेंगे। झाड़ू देखिए आप स्वयं लगाते हैं। अभी आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनको आप मैंने साक्षात देखा, हमारे मगर में आए थे, 2-3 दिन रहे। वो स्वयं अपना कपड़ा स्वयं धोते हैं, बर्तन अपना स्वयं धोते हैं, बिस्तर अपना स्वयं लगाते हैं, सारा काम अपना जो है वो अपना स्वयं करते हैं, और इतने बड़े संस्था के प्रमुख हैं। हम आप क्यों नहीं देख करके ज्ञान कर पाते हैं कि अपना काम स्वयं करना चाहिए? क्यों हम दूसरे के ऊपर अधीन होते हैं?
इसीलिए संत परंपरा में आना आसान तो है, लेकिन संत परंपरा का जो नियम नियमावली है, चरित्र है, उस पर स्थिर होना ये बड़ा कठिन काम है। और कठिन काम को जो आसान करता है वही पहले तो इसी शरीर से मुक्त होता है। क्या जो शरीर आपके पास है, क्या वो शरीर मेरा नहीं है? क्या जो शरीर में आपके इंद्रियां हैं, क्या वो इंद्रियां मेरे शरीर में नहीं है? जो दिल दिमाग बुद्धि आपके शरीर में है, क्या वो मेरे शरीर में नहीं है? जो चेतना आपके अंदर में है, क्या वो मेरे शरीर में नहीं है? जो आप स्वयं इस शरीर में रह करके अपने शरीर का निर्वहन कर रहे हैं, क्या मैं अपने शरीर में रह करके मैं स्वयं अपने शरीर का निर्वहन नहीं कर रहा हूं? जो आपके शरीर में हो रहा है मेरे शरीर में नहीं हो रहा। आप अपने शरीर को फ्री छोड़ दिए, दूसरे पर आधारित कर दिए, इंद्रियों को फ्री छोड़ दिए, इंद्रियों के स्वाद को लेकर के आप पूरा जीवन उसी में नष्ट कर दिए। हमने तो नहीं की। शरीर वही है। आपने अपने शरीर को फ्री छोड़ा, आपके जो एक्सीडेंट हुए वर्तमान में, उसका परिणाम आप आपके सामने है, भोग रहे हैं। मैंने अपने शरीर से कहीं एक्सीडेंट नहीं किया, ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मुझे खेती बाड़ी और उनको 10 पुश्त तक बैठा करके खाने की कोई ललक है। बस तो मैं मुक्त हूं कि आप मुक्त हैं? आप बताइए। आप तो अपने इंद्रियों और शरीर में पराधीन हो गए। तो पराधीन सुख सपने होना ही। अब मैं जब से आपको साधना में लाया हूं, आपको मैं स्ववश करना चाह रहा हूं, और स्ववश आप होना ही नहीं चाह रहे हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? और चाहते तो बड़ा बहुत बड़ी चीज आप चाह रहे हैं, मुक्ति दे दीजिए। तो मुक्ति कैसे दे दें आप बताइए? उसका उपाय बताइए कि मैं आपको दे दूं, आपका मुक्ति हो जाए। ये रोज के झंझट बैठना बोलना खत्म हो जाए। क्या ऐसा संभव है कि कोई हमारा मुक्ति दूसरा दे देगा? हम अपने ही जीव को अपने बस में, हमारा कोई दूसरा अपना जीव बस में कर ले, मेरी जीव अपने आप बस में हो जाएगी। क्या संभव है? क्या आंख जो है हम देखें और दूसरा अपना आंख बंद कर ले, तो क्या मेरी आंख नहीं देखेगी? हम चलें, दूसरा कोई पलथी मार के बैठे और हम ना चलने वाली भाषा कैसे हो जाएगा? बोलिए। हम हाथ से डंडा चला दें, भाला चला दें, फरसा चला दें, गोली चला दें, किसी की सेवा कर दें, और दूसरे को कहें कि तुम अपना हाथ पैर जो बांध के बैठो, तुम्हारा जो परिणाम हो मुझे मिल जाएगा। क्या संभव है? हमको खुद को चेतना में रह करके अपने ही शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि जीवन प्रारब्ध के अनुसार चलता है। जो प्रारब्ध आपको पूर्व में मिला है, वह भले भूख लगा हो, प्यास लगा हो, 10 दिन ना खाए हो, लेकिन आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आपका प्रारब्ध उतने दिन का भी है। जैसे अभी आपने देखा होगा उत्तरकाशी में धराली में जो भी वो बादल फटा था, उसमें देखिए मलबा में बहुत सारे लोग दबे हुए मिल रहे हैं, अभी जिंदा है, और कम से कम 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन से ज्यादा ही हो गया बदल फटे। अब पूरा वहां सिस्टम जैसे केदारनाथ में हुआ था, वैसे जन यहाँ भी हुआ है। सभी लोग मलबे में दब गए हैं, लेकिन मलबे में दबे हुए लोग भी वो जिंदा मिल रहे हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध अभी है। अब बहुत से लोग पानी में ही बह गए, बहुत से लोग ऊपर ही जन्म मरे पड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं एकदम बुरे मरे पड़े हैं, उनके ऊपर कोई मलबा नहीं है, लेकिन फिर भी मरे हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध पूरा हो गया। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक आपको शरीर में रहना होगा, लेकिन जो फ्री होकर के पहले आप काम करते थे अनभिज्ञ होकर के, अब वो फ्री होकर के नहीं बल्कि चेतना में रह के काम करना होगा। हम अपनी आंख से देखेंगे, आंख ही हमारी गलती कराती है। कहाँ गलती कराती है, कैसे गलती कराती है, किस रूप में गलती कराती है, और उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। गलती करती है आंख और परिणाम भोगते हैं हम। तो क्यों ना हम अपने आंख को अपने बस में करें, हम उतने देखें जितने से हमारा काम चल जाए।
हम नीचे देख करके चले, ऊपर देखे ही ना। ये सब मैं बोल रहा हूं तो खाली आपका कान वर्तमान में सुन रहा है, बस और कुछ नहीं। मैं आज ईश्वर दर्शन पे और चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन कैसे करूं। जब कोई भी चीज कोई हमें देता है तो उसका भी मन रहता है सुरक्षित रहे, ताकि अन्य लोगों को भी काम आए। और हम उसको वहीं नष्ट कर दिए, तोड़ दिए, फोड़ दिए, नष्ट कर दिए, जमींदोज कर दिए। तो बता दीजिए कि मैं उस व्यक्ति का दोषी हूँ, उस समाज का दोषी हूँ, उस प्रकृति का दोषी हूँ जिसने हमें सब कुछ दिया। और वो कह के दिया कि भैया हो इसको सुरक्षित रखिएगा, आप अपना काम कर लीजिए और ये सुरक्षित रहेगा, औरों को भी काम आएगा। वो कह के दिया और हम उसकी बात पे कुछ विश्वास किए नहीं और नहीं उसको हम चेतना में लिए। बस अपने मन में हम जैसे हैं वैसे चल रहे हैं, दूसरे से हम ले भी लिए और हम उसको नष्ट भी वही करते हैं। और अपना काम पूरा किए कि नहीं किए ये भी नहीं याद है, ये भी ख्याल नहीं है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1374 दिन हो गए। तारीख 11 अगस्त सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। अब ईश्वर दर्शन क्या है इस पर चर्चा चल रही है। तो भगवान को हमने पहले पढ़ा ईश्वर के सहारे, क्योंकि ईश्वर का ही हम अभ्यास शुरू से ही करा रहे हैं। ई माने यह, स्वर माने श्वास। स्वर माने ध्वन भी होता है। हम ध्वनि के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहते। ध्वनि को जानने वाला, ध्वनि को निकालने वाला, ध्वनि विशेष को तो हम जान जाएंगे, लेकिन ध्वनि को निकालने वाला, ध्वनि को समझने वाला, ध्वनि को प्रयोग करने वाला, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि सीधे आप अपने तक पहुंचिए। आप तक पहुंचने में व्यवधान कितने हैं और वो व्यवधान किसने उत्पन्न किया और क्यों किया। हमारे रास्ते में कोई दूसरा व्यवधान डाले, क्या ये हमें आसान होगा?
देखा जाता है कि जो लोग किसी के रास्ते में अगर व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो वह लोग इन्हीं को जो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उन्हीं को नष्ट कर देते हैं और अपने मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ हमारे जीवन में कौन हमारा व्यवधान डाल रहा है हमारे रास्ते में? मेरा लक्ष्य क्या है बताया हो ना? इस साधना या बैनर का क्या अंतिम लक्ष्य है? बोलिए। स्वरूप स्थिति, स्वयं को जानना नहीं, स्वरूप स्थिति, स्व को स्व में स्थित करे, ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। तो अभी तो हम लोग वहां उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तो जो रास्ते के व्यवधान हैं भगवान और ईश्वर, इनको पहले हम जान लें। ये जो रास्ते के व्यवधान हैं, ईश्वर यानी मेरा श्वास, ईश्वर यानी मेरा आवाज। तो ये आवाज जो आप बोलते हो, नीचे से नाभि से जो आवाज निकलती है, वो क्या अपने आप से निकल जाता है? उसको भी मन से सोच करके निकालना पड़ता है। तो मन भी तो मेरा ही है ना। मन क्या सोच करके आवाज को निकाल रहा है, जिसका परिणाम मेरे सामने पर हो रहा। गाल मेरा तमाचा खा रहा, गला मेरा जूता पहन रहा है, सर मेरा मुड़वाया जा रहा है, गाल में जो है वो कालिक पोता जा रहा है, गधे पे बैठा करके घुमाया जा रहा है। कौन सा ऐसा आवाज निकाल दिया भाई? तो आखिर गलती किसने की? मन ने की। मन ही जो है सोच करके आवाज को निकालता है, कोई और निकालता है? अब मन प्रकृति है, आवाज भी प्रकृति है। अब परिणाम मुझे भोगना पड़ता है, जो कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है। वहां प्रकृति है ही नहीं, मिलावट करेगी। तो बता दीजिए, मैं शुद्ध भी हूं, स्थिर भी हूं, शांत भी हूं। तो जब मैं शुद्ध, शांत, स्थिर हूं और एक रस हूं, तो मेरे में चंचलता कहां से आई? प्रकृति मेरे पास होने की वजह से मैं प्रकृति में आसक्त हो गया हूं, इसलिए वो मुझे बार बार दुख देती है और इसी दुख से हमें मुक्त होना है। तो अगर हम चेतना में रह के काम नहीं करेंगे तो बता दीजिए कि जो वो हमारे जीवन से, हमारे शरीर की जो आसक्ति है वो नष्ट कैसे होगी? मैं साधु बन गया, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, मैं साधु बन गया, साधु का भेष भी ले लिया, लंगोटी भी ले लिया, मुर्दे जैसा भाव होता है। जैसे मुर्दे को आप लंगोटी देते हो, अचला पहना, वो जो कफन है ना वो अचला है। हम लोग लंगोटी और कफन बांध करके जीवन जी रहे हैं। तो बता दीजिए हम जिंदा कहाँ हैं? अगर हम जिंदा हैं, इसका मतलब है कि हम उस लंगोटी का, उस अचला का, उस कफन का निर्वहन नहीं कर रहे हैं जो हमने धारण किया है। इसका मतलब ये हुआ ना, मुर्दा जिसको आप कफन और लंगोटी दे रहे हो, उसके ऊपर आप फूल फेंक रहे हैं कि कचरा फेंक रहे हैं, उसको आप अग्नि में जलाने जा रहे हैं कि पानी में जल प्रवाह करने जा रहे हैं कि जमीन में गाड़ रहे हैं, वो किसी को कुछ बोलता है? बोलिए। तो वो स्वभाव हमारे शरीर में होना चाहिए। इसी जिंदा रहते हुए उसी मुर्दे का जो सिस्टम है, नियम है, उसी को मुझे जिंदे में रह करके पालन करना है, क्योंकि उसका जो नियम नियमावली है वो मैं धारण कर रहा हूं, उसका लंगोटी और कफन धारण कर रहा हूं। तो कफन जो भी धारण करेगा वो मुर्दा ही होगा। अब मुर्दा जिंदा हो नहीं सकता क्योंकि उसमें है नहीं, और हम यहाँ हैं और हमें रहते हुए भी हमें मुर्दा बनना है। तब जाकर के हमारे संत की संपत्ति मिलेगी मुझे, जिससे हमें मुक्ति मिलती है। और संत की संपत्ति मैं पूरी दे रहा हूं शांत भाव से। 1374 दिन से लगातार इसी की चर्चा चल रही है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि यही स्व है और इसी में स्थित होना है और आप इसी में जाकर के स्थित हो गए। मैंने अभी इसकी चर्चा ही नहीं की, अभी तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें हमारे स्व में स्थित होने में व्यवधान
डालते हैं और उन व्यवधानों को हमें ही देख देख करके अपने मन से, इंद्रियों से, शरीर से अलग करना है। तभी तो हम अपने आप में स्थिर रह पाएंगे। आज 35 साल से मैं साधु जीवन में स्थिर हूं। तो क्यों स्थिर हूं? इसीलिए कि मैं चेतना में रहता हूं, 24 घंटे चेतना में रहता हूं और 24 घंटे का अभ्यास कराया गया है, क्योंकि मैं पूर्ण समर्पित था गुरु जी को, तब कराया गया। अगर मैं पूर्ण समर्पित न रहा होता तो मैं भी वैसे ही होता जैसे आपसे भी नीचे रहता। आप तो फिर भी अपने पत्नी, बच्चे और परिवार समाज के लिए खाली चोरी बेईमानी डकैती कर रहे हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी हम बाहरी फोकस को जो फोकस कर रहे हैं। हमारे पास कितना बड़ा जमीन हो जाए, जमीन का टुकड़ा हो जाए, हमारा कितना बड़ा आश्रम बन जाए, हमारे कितने अनुयायी हो जाएं, हमारे पास कितनी बड़ी लग्जरी गाड़ी हो जाए, हमारा शरीर कितना सुंदर हो, लोग देख करके दूर से ही प्रणाम करें। ये सब क्या है? ये इच्छाएं हैं। और इच्छा, वासना, कामना जब तक मरेगी नहीं तब तक आप मुर्दा बनेंगे नहीं। मुझे तो बस जीवन निर्वाह की चीज लेनी है, खाली शरीर। जब तक मैं शरीर में रहूं, हमारा शरीर सुखी रहे, बस उतना चाहिए। भूख लगे भोजन मिल जाए, प्यास लगे पानी मिल जाए, नींद लगे सोने के लिए चटाई मिल जाए। हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और अगर इसके अलावा अगर हम कुछ करते हैं तो मैं इस नियम के विरुद्ध जा रहा हूं। चेतना में रहेंगे तभी जो है सब कुछ का आनंद लेते हुए भी आप आनंद नहीं लेंगे। इसलिए कि आप भीतर से त्याग परंपरा में हैं। मान लीजिए हम जिस गद्दी पे बैठे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठेंगे सबके लिए गद्दी रखी हुई है कि नहीं? अगर आदमी को कम पड़ रहा होगा, हम अपनी गद्दी दे देंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे। दरी भी नीचे बिछी हुई है, दरी भी अगर लोगों को कम पड़ेगा, हम दरी भी दे देंगे, हम जमीन पर बैठ जाएंगे। जब हम इस लेवल की चिंतन रखेंगे तभी हम अपने इंद्रियों और शरीर से मुक्त हो पाएंगे। दूसरे के सुख में ही हमारी सुखी होने की भावना है और उसी में हमारी स्थिरता बनी रहेगी। दूसरे को कष्ट दे करके, पीड़ा दे करके अगर हम सुखी हो रहे हो तो वह सुख ज्यादा दिन नहीं चलता है, जैसे अन्य लोगों को देखा जा रहा है। तो ईश्वर के बारे में मैं चर्चा करने के लिए बैठा कि ईश्वर दर्शन कैसे होगा। ईश्वर हमारा श्वास है, श्वास का दर्शन हमें कैसे करना होगा। और दर्शन शब्द का मतलब होता है दिव्य दृष्टि, देखने का साधन या जिससे देखा जाए। तो दिव्य दृष्टि क्या है? उसको विवेक शक्ति बोलते हैं। एक शब्द में कहें विवेक शक्ति। और विवेक व्यवहार में लागू नहीं होता है, विचार लागू होता है। व्यवहार में विचार करके जब आप काम करेंगे तो आप व्यवहार कुशल माने जाएंगे, एक अच्छे नागरिक माने जाएंगे, एक अच्छे विचारक माने जाएंगे। वहां विवेक नहीं चलता है। और जो अध्यात्म में आने के बाद विवेक नहीं किया तो अध्यात्म में स्थिर नहीं रह पाएगा। विवेक का मतलब होता है कि दो वस्तु एक में मिली हो, दोनों को अलग अलग करने की जो शक्ति है उसे विवेक कहते हैं। और उसी विवेक शक्ति का प्रयोग हमें 24 घंटा करना होता है। यही आंख देखता है, जिस दृश्य को देखेगा उसी दृश्य में 3 प्रकार के दृश्य होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। ये आंख जैसे खुला, दृश्य पर पड़ा और दृश्य में 3 तरह के भाव हमें मिलते हैं। सतोगुण में चित्त प्रसन्न होता है, शांति बनी रहती है। चित्त प्रसन्न होता है, शांति बनी रहती है। रजोगुण में शांति नहीं रहती है, खाली आनंद मिलता है, हम हंस देते हैं, हंसी आती है।
लेकिन शांति नहीं रहेगी। और तमोगुण में सिर्फ दुख है, दुख है। तो यही आंख से देखने के लिए हम वर्तमान में जैसे आंख को खोलें, आंख हमारा हमें क्या बता रहा है, तमोगुण में जा रहा है, रजोगुण में जा रहा है या सतोगुण में जा रहा है। और ये तीनों भी हमसे अलग है। ये भी नहीं कि इन तीनों में से मैं एक हूं, सतोगुण में हूं या रजोगुण में हूं या तमोगुण में हूं। ये तीनों नहीं है मैं, यह प्रकृति का अपना गुण है और उसी गुण में ये आंख देखेगा और मस्तिष्क भी प्रकृति ही है, वह भी उसी में समझेगा। और चित्त भी प्रकृति है, वही उसी तरह से अनुसंधान करेगा। ये क्या है, क्यों है, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किसको बोल रहा है, ये जो प्रश्न उठता है ये चित्त का काम है। और चित्त भी उसी तरह से चलता है जैसे सामने का दृश्य होता है। और दृश्य तीन तरह के होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। गुण में आधारित होते हैं। तो गुण भी मेरे से अलग हैं। मैं रजोगुण नहीं हूं, मैं तमोगुण नहीं हूं, मैं सतोगुण नहीं हूं, मैं इन तीनों से अलग हूं। तो ईश्वर दर्शन कैसे होगा? जब मन चंचल है, अपना ही मन अपने श्वास को देखने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा तक लगातार अपने श्वास को हम चेतना में होकर के देखें, ये अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ईश्वर दर्शन कैसे करेंगे? क्योंकि 24 घंटे में एक एक मिनट जब आपका समय बीतता जाता है, समय के आधार पे जो हवा है हमारे श्वास में, जब हम भीतर लेते हैं तो कभी गर्मी का एहसास कराएगा, कभी सुगंध का एहसास कराएगा, कभी ठंड का, कभी शीतलता का, कभी सामान्य का, कभी सुगंध का। तो 24 घंटे में किस समय में, किस घंटे में हमें सुगंध मिल रहा है? और वह सुगंध पहले था नहीं, अभी वर्तमान में शुरू हुआ। तो ये कब तक ठहरेगा? कितने देर तक हमें सुगंध देगा? ये दुर्गंध आया, दुर्गंध पहले था नहीं, ये दुर्गंध अभी चालू हुआ, ये कितने देर तक ठहरेगा? आपकी स्थिरता में वो दिखाई देगा। अगर आप चंचल हैं तो आप उसको स्थिर होकर के नहीं देख सकते, क्योंकि मन चंचल है, इंद्रियां चंचल है, शरीर चंचल है। तो उसी चंचलता में जैसे सामान्य लोग हैं, उसी चंचलता में आप भी हैं। तो आप विशेष कैसे हो सकते हैं? क्योंकि काम करने बैठे हैं विशेष का और काम कर रहे हैं सामान्य का, तो आप विशेष कैसे हो सकते हैं? तो ये जो समय आप दे रहे हैं विशेष काम करने के लिए, अगर विशेष काम का अनुभूति ना हो तो उस काम का क्या मतलब, आप बताइए। हम खेत में धान बो दिए, खेत में जाके निराई कर रहे हैं, ठीक है। और जो बिया बोए वो हमें मालूम है, हमने बिया बोया है धान का, देखने में तो धान है लेकिन वो उगा ही नहीं। तो हमें खोज करना पड़ेगा ना कि हमने क्या बोया, क्या वास्तव में मैंने धान बोया या धान के पीछे जो मैंने पहिया बो दिया या कमजोर धान बो दिया। पहिया मतलब उसमें कुछ नहीं है, वो तमोगुण हो गया। और कमजोर अगर बिया बोया, इसका मतलब बिया तो बोया लेकिन कमजोर है, जागेगा तो लेकिन उसका पौधा कमजोर होगा और वो जो खर है वो उनको दबा देंगे। लेकिन वास्तव में अगर हमने बिया बोया होगा और मन से बोया होगा तो खेत को खेत बना करके तब बिया, मजबूत बिया, मोटा बिया, तंदुरुस्त बिया हम बोएंगे, ताकि उससे जो है फसल हमारा तंदुरुस्त हो, अच्छा हो। तो हम चेतना में, किसान वही है जो चेतना में रह के काम करता है। और जब तक उसको अपनी फसल अपने मन माफिक नहीं मिल जाता है तब तक लगातार वह उस खेत के बारे में देखता है, जानता है, समझता है, प्रयोग भी करता है कि हमें फसल अच्छी लेनी है। तो समय समय से आप देखेंगे पानी देगा, खाद देगा, निराई करेगा, कटाई करेगा, गुड़ाई करेगा, जो भी समय आया है वर्तमान में, उसी वर्तमान में उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। जो कल होना है वो आज नहीं होगा, जो कल बीत गया वो आज नहीं होगा। जो वर्तमान में होना है उसको जो करता है
वही असली किसान है। अब आपकी उम्र 78 साल की हो गई, जवानी आपने इंद्रिय भोग में फ्री छोड़ दिया, अब वो लौट करके जवानी आनी नहीं है। तो वर्तमान समय जो है, इसमें हमें देख देख करके, जान जान करके अपने इंद्रियों को, शरीर को, मन को एक एक करके हमें अपने बस में करना होगा। वर्तमान में अगर अभी से काम करना शुरू कर दिए हैं तो निश्चित मृत्यु होने वाली है, यानी अंधेरा होने वाला है, शाम हो गया है। अंधेरा का मतलब मृत्यु, और शाम का मतलब वृद्धावस्था। वृद्धावस्था हो गई है और अंधेरा कभी भी छा सकता है। तो जो अंधेरे के पहले आप काम करना शुरू कर दिए हैं, अंधेरा आते आते कुछ तो काम आप किए रहेंगे। अंधेरा आ गया, काम रुक गया, लेकिन जैसे ही सुबेरा होगा तब पुनः उसी काम को करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने काम को शुरू कर दिया पहले। तो जैसे सवेरा हुआ, काम शुरू किए, तो क्या होगा, वो शाम होते होते अपना पूरा काम संपन्न कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने एक दिन पहले उसको शुरू कर दिया। आज जो मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं, मैं भी पूर्व में कितनी बार जन्म लिया हूं, कितनी बार मैंने इस साधना को करने में अपना समय व्यतीत किया है, कितने जन्म खोए हैं, तब जाकर के आज इस नई उम्र में मुझे ये चीजें मिली हैं। नहीं तो यही देख रहा हूं, आप जैसे लोग 100-100 साल के हो जा रहे हैं, फिर भी उसी में लगे हुए हैं, उसी इंद्रिय भोग में, उसी शरीर के आनंद में लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों को कबीर साहब नीम का कीड़ा के अलावा कुछ नहीं कहते, वो सब नीम के कीड़े हैं। साफ साफ कहते हैं कि नीम कीट जस नीम पियारा, अब विष को अमृत कहत गंवारा। वो गंवार है जो विष को अमृत कहता है। ईश्वर दर्शन कैसे करेंगे, जब तक आप एक एक करके काम को करेंगे नहीं, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, चित्त को। चित्त का बदलाव का मतलब हुआ कि चित्त क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, ये जो शब्द प्रयोग जो करता है वो सही दिशा में करे। और सही दिशा ये है जिस दिशा में मेरा खुद का अंतिम में परिचय हो, और उसी दिशा में मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि चित्त का प्रयोग अपने अनुसंधान में लगाइए कि आखिर मैं कौन हूं। तो कौन शब्द जो है वो चित्त का ही तो है। मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए, किस स्थिति में मैं हूं, किस स्थिति में मुझे रहना चाहिए। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को अपने को स्वयं में जानने के लिए लगाया जाए, तब जाकर के सही दिशा हमें मिलेगा। क्या ये जो आंख देख रहा है, तो आंख क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, ये जो आंख से देखा हुआ दृश्य कितने दिन ठहरेगा, ये परिणाम क्या देगा, क्या मुझे अपने आप में शुद्ध रहने देगा, क्या मुझे अपने आप में स्थिर रहने देगा, क्या मुझे अपने आप में शांत रहने देगा, क्या मेरी स्थिति मजबूत करेगा। अगर करता है तो उसको हम देखें, बार बार देखें। लेकिन अगर मुझे उसमें मजबूती नहीं प्रदान कर रहा है, तो हम आंख का प्रयोग क्यों करें। इससे अच्छा है कि हम आंख को बंद रखें। और जब आंख को बंद रखेंगे तो निश्चित है कि मैं अपने सही दिशा में जा रहा हूं। अपदीपो भव, महात्मा बुद्ध कहते हैं। अथ शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में और वेदों में हुआ है। अंतर ज्योति शब्द महात्मा सदगुरु कबीर कहते हैं। स्वयं का ज्योति स्वयं बनी, ज्योति माने प्रकाश, स्वयं का प्रकाश स्वयं में बनी। तो कैसे अपने स्वयं का प्रकाश स्वयं में बनेंगे, क्या इसके बारे में हमें जानकारी है। यही सब तो सीखने, जानने, प्रयोग करने के लिए हम गुरु के सानिध्य में आए, और गुरु के सानिध्य में आने के बाद भी हम उसी मन के अधीन रहें जिसने हमें पहले से दुखी किया हो। और गुरु के शरण में जाने के बाद भी, संत के शरण में जाने के बाद भी अगर मन दुखी है, इसका मतलब है कि हमारी ही कमी कहीं न कहीं है। हमने क्या अपने कमी को दूर किया, क्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है, ये कौन करेगा, अपने आप से। जो साधक है वही करेगा, जो साधक नहीं है, साधक का ढोंग कर रहा है, वो नहीं करेगा। जैसे आप साधना का ढोंग कर रहे हैं, बैठे खाली आंख बंद कर लेते हैं, अब बैठे दिखा रहे हैं कि मैं साधना कर रहा हूं,
और जैसे मैं बोल के बंद होता हूँ वैसे आप झपरी मारने लगते हो, तो ढोंग नहीं और क्या है। जिसको अपने बारे में ही न पता हो कि मैं करने क्या बैठा हूँ, उस करने में मेरा जो परिणाम है हासिल हुआ कि नहीं हुआ, और हासिल हुआ तो कितना हुआ, किस रूप में हुआ, मैं अभी वर्तमान स्थिति में किस स्थिति में हूँ, क्या उस स्थिति में मैं पहुंच गया हूँ कि जिसमें हमें लक्ष्य मिल गया हो, या अभी रास्ते में है, अभी अधूरा है। ये सब कौन पढ़ेगा, कौन अपने आप से प्रश्न करेगा। एक साधक ही करता है और वो चेतना में ही रह के करता है। चेतना प्रकृति का गुण है। अग्नि अग्नि जब सूरज अग्नि का गोला है कहते हैं, और अगर सूरज ना उगे तो पूरे पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कोई वस्तु दिखाई ही नहीं देगा, और हर आदमी आपस में कट करके मर जाएंगे भयभीत होकर, डर करके। इसीलिए चेतना को अभी धारण किए रहिए, क्योंकि प्रकाश में ही सब कुछ दिखता है, और प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक सब कुछ अंधेरे में ही रहेगा। इसीलिए आप लोगों को चेतना में रहने की बात कही जा रही है कि चेतना में रहिए, और जो शब्द गुरु महाराज या संत महाराज दे रहे हैं उसको प्रयोग करके देखिए। और उसमें 3 तरह का प्रयोग होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण में शांति मिलती है, सुख मिलता है, स्थिरता मिलती है। तमोगुण में रजोगुण में आनंद मिलता है, परमानंद की स्थिति रहती है, उत्साह रहता है, उमंग रहता है, लेकिन शांति नहीं रहता, स्थिरता नहीं रहती है। और तमोगुण में तो न शांति रहती है, न सतोगुण रहेगा, न रजोगुण रहेगा। वहां तो तमोगुण सिर्फ दुख देता है। इसलिए अपने ही वासना को अपने से अलग होकर के, वासना मुक्त होकर के अनुभव करना है। जिस समय में हमारे शरीर में किसी प्रकार की वासना नहीं रहती है, इच्छा कल्पना नहीं रहती है, उस समय में मेरी स्थिति कितनी मजबूत हो रहती है या कमजोर रहती है। इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है चेतना में रह करके। और चेतना में जो न रहे वो साधक हो ही नहीं सकता, वो ढोंगी हो सकता है। वह ढोंगी है, फिर वो बगुला की चाल चल रहा है। जैसे बगुला पानी में एक पैर पे खड़ा रहता है, मछली बेचारी समझती है कि बहुत बड़े महात्मा है, आती है पैर छूने, आशीर्वाद लेने, तब तक पता चला कि अपने चोंच में उसे दबा लेता है। मछली बेचारी छटपटाती है तो कहती क्या है, हाँ जाना कुलहंस हो, मैं तो समझी कि तुम महात्मा हो। हाँ जाना कुलहंस हो यानी महात्मा हो, ताते कीन्हो संग, तो मैं आपका चरण स्पर्श करने आई, आशीर्वाद करने लेने आई। हाँ जाना कुलहंस हो ताते कीन्हो संग। और जब चंगुल में फंस जाती है तब कहती है, जो जानत बगु बावरा तो छुअन देते हो अंग। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं साफ साफ। तो साधक साधना करे, चेतना में रह के करे, और अपने शरीर को अपने बस में करके, किसी एक अंग को बस में करके उसका परिणाम पहले देख ले। अगर उस परिणाम में सुख, शांति, स्थिरता, अपनी स्वयं की शुद्धता अगर अनुभव हो, तब अन्य इंद्रियों को, अन्य अंगों को प्रयोग करे, अपने बस में करे और आगे बढ़े। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ ये सब खराब है, इससे हमें दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, शरीर को दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, तो काम को हम नहीं करेंगे। और जब कहीं नहीं करेंगे तो पता चला कि जो परिणाम है वो दिखाई देगा ही नहीं। किसी भी विपස්සना में जाने वाले साधक को आप बता दीजिए कि 3 दिन 4 दिन तक उनका शरीर ऐसे लगता जैसे अभी फट जाए, क्योंकि ऐसे पलथी मार करके ऐसे बैठना होता है साधक, और सिर्फ श्वास को ही दिखाया जाता है वहां विपස්සना में। वी विशेषण है पश्यति में। पश्यति माने देखना होता है। अपने ही श्वास को विशेष रूप से देखने की बात विपස්සना में सिखाई जाती है, जिससे कि मुझे अपने आप का अनुभव हो सके। और यह खाली महात्मा बुद्ध ही नहीं सिखाए हैं, ये महात्मा बुद्ध भी कहीं सीखे हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, तब उन्होंने प्रयोग किया है, और प्रयोग करके जो उन्होंने पाया, देखा, जाना, उसी को खुशी खुशी पूरे समाज को बांटा और सबको अनुभव कराया।
और अनुभव करा करके जो नियम नियमावली उन्होंने बताया, जो नियम नियमावली देखकर, जानकर, समझ करके प्रयोग करता है, महात्मा बुद्ध के उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिस स्थिति में रह करके पूरे समाज को ज्ञान देने का काम उन्होंने किया है। अब वही ऋषि हैं, रिसर्च किए। क्रोध जब आता है तो हमारी शांति नहीं रह जाती, हमारे शरीर की खून को जलाता है, शरीर को जलाता है, मन को जलाता है, इंद्रियों को जलाता है। काम वासना जागा तो हमें क्या दिखाई देता है, और काम वासना जब शांत हो जाता है तब क्या दिखाई देता है। वो सब कुछ को धीरे 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 करके बताया जाता है। पहले एक को जान लीजिए, ईश्वर का दर्शन कर लीजिए, और ईश्वर का दर्शन कर लेने के बाद भगवान का दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि भगवान का ही एक अंग है ईश्वर। ईश्वर क्या है? श्वास, और श्वास क्या है? पंच तत्व का एक तत्व है। भगवान पंच तत्व है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, भा, भूमि, गगन, व, वायु, आग और नीर, पंच प्रकृति हैं। और इसी पंच प्रकृति को भगवान कहा जाता है। जब हम एक का दर्शन कर लेंगे ईश्वर का, तो अन्य चारों का दर्शन करके उनसे मुक्त होने में हमको आसानी होती है, सरलता मिलती है, हम सहज हो जाते हैं अपने आप को अपने आप में स्थिर करने के लिए। मैं चर्चा करने इसलिए बैठा कि ताकि ईश्वर का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। और आप जब जैसे उल्टा बोलते हो, अब उल्टा बोल करके जनवा मुझे बस उसी दिशा में आप डाल देते हो। जो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको आगे ले जाना चाहता हूं, और मैं हो जाता हूं बैक। हमारे गुस्सा हमारे शब्द में साफ साफ झलकता है, क्योंकि आप हो मूढ़। अब मूढ़ व्यक्ति को ज्ञान दिया जा रहा है और ज्ञान उसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है, असर नहीं डाल रहा है। तो सदगुरु कबीर ऐसे लोगों को बोले हैं कि पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर न साए। आपका बुद्धि पाहन हो गया, पत्थर हो गया है, और उसमें मैं इतनी चोख चोख तीर मार रहा हूं, वो बेचारा मुड़ जा रहा है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और जब तक असर नहीं होगा तब तक कोई लाख कोशिश करे आपको मुक्ति दिलाने की, कोई दिला ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी रास्ता ही तो खाली बताएगा, दिल्ली जाने का यही रास्ता है, ऐसे से जाओ। आप चलना आपको है, दिल्ली पहुंच करके काम करके खुश आप होंगे, न कि रास्ता बताने वाला। रास्ता बताने वाला तो अपना काम कर चुका है, तभी उसके रास्ते के बारे में उसको जानकारी है, तभी वो रास्ता बता रहा है। अगर वो रास्ता चल करके अपने मंजिल को जा करके अपने काम को करके अपने आप पे स्थिर ना हुआ होता, वो रास्ता बताने का अधिकार रखता ही नहीं। वो सब कहता भैया मैं तो खुद अज्ञानी हूँ, मैं दिल्ली कभी गया ही नहीं हूँ, तो मैं क्या आपको दिल्ली का रास्ता बताऊं। लेकिन जो दिल्ली गया है, अपना काम करके वापस सकुशल लौट करके आया है, और अपने घर मकान में, परिवार में, समाज में रह करके जो दिल्ली जाना चाहेगा और उससे विचार विमर्श करेगा तो रास्ता बता देगा। ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे काम करके सकुशल अपने घर वापस लौटो। सकुशल का मतलब बीच में व्यवधान भी बहुत है। आपका रास्ते में ही अगर आप टिकट नहीं लेंगे, ट्रेन में कैसे बैठेंगे? टीटी पकड़ लेगा। ट्रेन में चढ़ने के भी नियम है, जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो तभी चढ़ना है, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, चलती ट्रेन में उतरना नहीं है। ट्रेन में चढ़ना भी है तो भीड़ हो तो नहीं चढ़ना है, भीड़ खाली हो तो आप चढ़िए, आराम से जाके सीट पर बैठिए और अपने मंजिल को आनंद पूर्वक पहुंचिए अपने मंजिल पर, और मंजिल पर पहुंच करके अपना काम करिए। रास्ते में जेब कतरा भी मिलेंगे, रास्ते में जहर खुराने भी मिलेंगे, प्रेम से बतवा करके। बहुत सारे व्यवधान हैं, इसीलिए सकुशल शब्द का प्रयोग किया जाता है कि सकुशलता से आप जाइए और उसी सकुशलता से वापस लौट करके आइए। तब आपकी बुद्धि का कुशलता मानी जाती है कि इनकी बुद्धि कुशल है, ताकि अपना काम करके सकुशल लौट आए। इसीलिए भगवान राम सीता की खोज में हनुमान जी को भेजते हैं। अब ये गूढ़ शब्द लोग खाली ऊपर ऊपर पढ़ते हैं,
सीता मतलब शांति। शांति की खोज कौन कर सकता है? जिसके अंदर में नम्रता होगा। हनुमान किसको कहा जाता है? जो मान अभिमान का मर्दन करता हो, अपने अहंकार को मारता हो, नम्र हो, वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वही शांति का खोज कर सकता है। रास्ते में व्यवधान बहुत आते हैं। अब समुद्र लांघना है, समुद्र मतलब वो समुद्र नहीं, समुद्र मतलब है यहाँ वासना का समुद्र, बुराइयों का समुद्र हमें पार करना है, शांति को प्राप्त करना है, शांति की खोज करनी है, तो समुद्र लांघना है। भव सागर कहा गया, भव माने बुराई, सागर माने समुद्र जैसा। अपने शरीर में ही, शरीर से पार जाना है। कैसे जाएंगे आप? शरीर से, शरीर में रहते रहते शरीर से पार कैसे होंगे? जब शरीर को पढ़ेंगे, अपने को अलग करेंगे, शरीर को अलग करेंगे, तो शरीर में क्या क्या है वो अलग देखेंगे, और उसका भोग करने वाला मैं अकेला। केवल शब्द का मतलब ही होता है अकेलापन। इसी शरीर में रहते रहते जब आप अपने अकेलेपन का एहसास कर लेंगे, तो शरीर में क्या क्या है और कौन से सामान हमें सुख देते हैं कि दुख देते हैं, भ्रमित करते हैं या भ्रम तोड़ते हैं। क्योंकि पूरा संसार भ्रम में जी रहा है। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, और जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। जहड़ाने का मतलब उलझना। और हम सभी लोग उलझे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं, अपने शरीर और इंद्रियों में उलझे हैं। और हमें सुलझना है कहाँ? अपने शरीर और इंद्रियों से ही सुलझा करके मैं जो हूं उसका पूर्ण ज्ञान करके अपने आप को अपने आप में स्थिर कर लेना है। और ये शरीर में होगा, मानव शरीर में ही होगा। और मानव शरीर में अगर आपने मूढ़ता का काम किया, तो तमोगुण आपको घेरेगा, 84 लाख योनियों में ले जाएगा और आपको दुख सुख भोगाएगा। आप रजोगुण तमोगुण सतोगुण में भी अगर हैं, अगर वासना मुक्त नहीं हुए हैं, तो वह सतोगुण रजोगुण और तमोगुण वो उस शरीर में भी आपको मिलेगा समय समय से, जिस शरीर में आप जाएंगे। और जिस शरीर में आप हैं, इसमें तो आपको तमोगुण सतोगुण रजोगुण तो मिल ही रहा है। लेकिन हम समझे कैसे कि वर्तमान में मेरे पास तमोगुण है, रजोगुण है या सतोगुण है, या इन तीनों से मैं पार होकर के शुद्ध हूं, अपनी शुद्धता में मैं स्थिर हूं, मन में किसी प्रकार का कोई चंचलता नहीं है, तो मन मेरा शांत है। और मन शांत हुए बिना हम अपने आप का खोज कर नहीं सकते। बार बार मैं शुरुआती दौर में एक ही शब्द बोलता हूं कि अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करना है। और मन चंचल कैसे है? बार बार ख्याल होना। और ख्याल मन किसका करता है? जिसका वर्तमान में जरूरत नहीं है। जिसका वर्तमान में जरूरत है, उसको ख्याल करने के लिए ज्ञान सीखना पड़ता है, स्थिरता लानी पड़ती है, समय गंवाना पड़ता है कि हम वर्तमान में कहां पर हैं और क्या काम कर रहे हैं और मुझे करना क्या चाहिए। इसलिए ईश्वर दर्शन करिए, और ईश्वर दर्शन मूर्ता में नहीं, तमोगुण में नहीं, चेतना में रह के करिए, सतोगुण में रह के करिए, ताकि आपकी शांति, आपका सुख, आपका परमानंद जो स्थिति है आपकी, वह आपको महसूस हो सके, उसे आप देख सकें, जान सकें, और उसी में स्वरूप स्थित हो सके। जब तक आप परमानंद की स्थिति में नहीं आएंगे, तो स्वरूप स्थित हो ही नहीं सकती। क्योंकि परमानंद की स्थिति में ही हम अपने आप की स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। मेरी स्थिति क्या है?
विपස්සना क्या है? ईश्वर दर्शन ही है। और ईश्वर दर्शन क्या है? वो विपස්සना ही है। विशेषण लगाया पश्यति में। पश्यति माने देखना होता है। ईश्वर हमारा श्वास है। अपने श्वास को विशेष रूप से जब हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और अपने से अलग है, ये मेरा श्वास एक तत्व है, पंचतत्व का, प्रकृति है, प्रकृति का एक अंग है वायु तत्व। जब हम पूर्ण रूप से जान जाते हैं तो अपनी स्थिरता में हम स्थित होने में सफल हो जाते हैं। इसलिए बहुत धीरे धीरे, क्योंकि समय की जो मांग है, इस समय की मांग के आधार पर मैं बहुत नीचे उतर करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस मंजिल पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ आपकी खुद की चाह है। जिसको आपने कहा था मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष कैसे होगा? मोह का नाश हुआ ही नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? अब मोह का नाश होता है जब हम विपස්සना करते हैं, ईश्वर दर्शन करते हैं, तब हम अपने ही इंद्रियों से, अपने ही इंद्रियों के विशेष रूप से अध्ययन करने से उसे हम मुक्त होते हैं। जब हम विशेष रूप से अपने शरीर को पढ़ने लगते हैं तो शरीर का जो मोह है, यानी आसक्ति है शरीर का, कि मैं ही शरीर हूँ, यह अपने आप धीरे धीरे मिटने लगता है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, यह अनुभव होने लगता है। और इसी अनुभूति में अपने आप का परिचय होता है। और जब अपने आप का पूर्ण परिचय हो जाता है तो उसी में अपनी स्थिति भी मजबूती के साथ चेतना में रह करके होती है, ताकि हम सदैव के लिए अब शरीर में नहीं आएंगे और ना ही शरीर मुझे अपने आप में लीन कराएगी, दुखी कराएगी, पीड़ित कराएगी, या आनंद और सुख का अनुभव कराएगी, कि मैं दोनों से अलग हो गया और जो मैं था वही हो गया। जो मैं था वही आज वर्तमान में हो गया। जैसे चाय मैं पीता था, तो चाय जब नहीं पीता था तो चाय छोड़ने के बाद तो मैं वही हुआ ना। जब चाय नहीं पीता था पहले, तो वही तो हुआ, या और कुछ हो गया? वो जो बीच में आदत हमने चाय की लगा दी थी, चाय को, वही हमको कष्ट दे रहा था, पीड़ा दे रहा था, और हमने चाय को छोड़ दिया तो हमारा कष्ट और पीड़ा खत्म हो गया। तो मैं जैसे पहले था चाय पीने से पहले, वैसे ही मैं हो गया। ऐसे ही जब मैं शरीर को त्याग करूंगा तो जो शरीर के पहले मैं था वही मैं हो करके रह जाऊंगा, और शरीर अपने आप में छूट जाएगी, जैसी है प्रकृति अपने में मिल जाएगी। पानी पानी में चला जाएगा, हवा हवा में चला जाएगा, यानी पूरा शरीर अपने अस्तित्व में आ जाएगी और प्रकृति के, और मैं स्वयं अपने अस्तित्व में आकर के अपने स्व में स्थित हो जाऊंगा। फिर मुझे कहीं आना जाना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इच्छा ही नहीं होगी, वहाँ कल्पना ही नहीं होगी, वहाँ वासना ही नहीं होगी, वहाँ कोई कामना ही नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने आप में स्थिर हूँ।
बंद कर दी। थोड़ा चेतना में रहकर काम किया करिए। अब जब रास्ता चलते हैं तो सो के चलते हैं, हाँ? रास्ता चलते हैं तो रास्ता चलने का मतलब क्या, कहीं हम जाना चाह रहे हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हम सो के जाएंगे, आंख बंद करके जाएंगे, वहाँ पहुँच पाएंगे हम? रास्ते में रह जाए, कोई धक्का मार देगा। और अभी परसों देखे हैं, उनका दामाद मर गया छोटी सी चूक में। किसकी गलती थी जानकारी हुई? उसी खुद की गलती थी, दारू पी करके रोड पार कर रहा था। अब बताइए, शरीर आंख खुला है, शरीर से चल रहा है, लेकिन शरीर काबू में नहीं है, क्योंकि काबू किसके है? दारू के नशा में। तो पैर इधर उधर लड़खड़ा चलेगा ही। बोलिए, किसका? हाँ, उसी का लड़का था। मैंने लड़का ही था, उसका गलती कैसे दिया जाएगा जब ये खुद नशे में। अब आप बता दीजिए कि जब बताते हैं कि दारू पी लिया जाता है और ज्यादा हो जाता है, नशा ज्यादा हो जाती है, तो शरीर अपने काबू में नहीं रहती। सारा शरीर काबू में नहीं है, वो चल रहा है, आंख से देख रहा है, लेकिन फिर भी जब वो पैर कहीं का कहीं लड़खड़ा के गिरा रख रहा है। तो जब पैर कहीं का कहीं रखा जाएगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? है? अब उसमें एक संजोग बन गया कि उसने मार दिया। तो ऐसे ही जानवर जरा देख करके चला करिए, इसमें नशा नहीं काम करता है, या चेतना काम करती है। और चेतना में ही रह करके जब हम काम करते हैं, तभी जब हम उस चीज को समझ पाते हैं जिसको समझने हम बैठे हैं। आप किस लिए बैठे हैं? मोक्ष को समझने बैठे हैं। तो मोक्ष क्या है? जब तक मोक्ष वाला काम नहीं करेंगे तो मोक्ष का आपको अपने भीतर कैसे महसूस होगा कि मैं मोक्ष में हूं कि नहीं? आप बताइए, मैं खुद मोक्ष में हूं, ये कैसे अनुभव करेंगे? जब काम करेंगे तब ना अनुभव करेंगे किससे हमें मुक्ति मिली। अब ध्यानम निर्विषय मन है। ध्यान क्या है? विषय से मुक्त होना। ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय हो जाना। तो निर्विषय क्या है? जो विषय है वो क्या है जिसको हमें निर्विषय करना है? पांचों इंद्रियों का पांचों कर्म, आंख का विषय रूप, कान का विषय कान शब्द, ये भी तीन गुणों में चलते हैं ना, रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में। तो जो सामने शब्द बोल रहा है, उस शब्द में हमारी जो चेतना हम भीतर से रहेगी, तभी तो पकड़ पाएंगे कि ये हमको क्या कह रहा है, हमारे चित्त को प्रसन्न कर रहा है या हमारे चित्त को दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, क्या कर रहा है। कैसे समझेंगे? जब चेतना में रहेंगे तब। और चेतना में नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तब जैसे जो बोल दे रहा है अपना बोल के चला जा रहा है, क्योंकि हम चेतना में है नहीं। दुखी हम खुद हो रहे हैं, देखो हमको ऐसा कह के चला गया, क्यों कह के चला। अब वो बार बार मन में उत्पन्न होगा, लेकिन हम उससे उबर नहीं पाएंगे क्योंकि हम चेतना में नहीं है। और जब चेतना में रहेंगे तो हम अपने इंद्रियों को अपने बस में करेंगे। किसी की मजाल का हक बोल करके चला जाए, अगर बोल के जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपनी गलती है, तो मैंने उसको कभी कुछ कहा होगा तो आज उसको भी बल मिला है कहने के लिए, करने के लिए। लेकिन आज वर्तमान में अगर मैं नहीं किया हूं तो आगे बल मुझे मिलेगा उसको कुछ कहने के लिए, क्योंकि मैं कुछ किया नहीं हूं। कि मैं जान रहा हूं कि हमारी इंद्रियां हमारे बस में है। एक कान ऐसे ऐसे शब्द सुनते हैं जहां पूरा शरीर झंझना जाता है, क्रोध जागृत हो जाती है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वह शब्द कान का विषय है और कान का विषय मुझे अशांत करने आ गया, मेरी स्थिरता को भंग करना चाह रहा है। तो मैं वो उस व्यक्ति को नहीं कुछ कहते हैं, हम प्रकृति को फिर अपने बस में करते, अपने कान को। वो तो बोल ही दिया है। अब मुझे जब बोलना है तो मैं क्या बोलूं? बोलने लायक जगह है कि नहीं? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। वर्तमान में जब आप पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे किसके सामने क्या बोलने लायक है। अगर बोलूं तो मेरा मन शांत रहेगा कि अशांत रहेगा? क्या रहेगा? शांत रहेगा।
नहीं, वो सामने वाला बोला तो क्रोध हो जो जाएगा तो अशांत है मन ना, और अगर हम उसी अशांत मन से अगर उसका उत्तर दे देंगे तो सामने वाला और भभक जाएगा और भभक जाएगा, तो पता चला कि वो हाथापाई तक आ जाएगा। अब आगे जब हाथापाई हो गई तो आगे कहां तक ले जाएगा, कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा कौन पता है। इसीलिए अपने कान को अपने बस में रखना है। सामने वाला बोल तो दिया, अब प्रत्युत्तर में मुझे क्या देना है, प्रत्युत्तर देने लायक ये जगह है या नहीं। अगर मैं दूं तो क्या वो ग्रहण करेगा, क्या शांत होगा? अगर वो ग्रहण किया शांत हो गया तब तो कहने लायक है, और अगर मैंने कहा और ग्रहण नहीं किया शांत नहीं हुआ बल्कि और मशीन उसकी चल गई, तब तो वहां मैं खुद अशांत हो गया कि नहीं हो गया। हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी, जहां मैं था उससे भी नीचे मुझे जाना पड़ेगा। वही आगे चल करके पश्चाताप कराता है, यार हम न बोले होते तो आज स्थिति ना होती। तो हम क्यों न पहले से, दिव्य दृष्टि का मतलब यही, इसको परिणाम दृष्टि बोलते हैं। परिणाम को हम देख लें, हम किसी भी दृश्य को देखें तो उसके पीछे जो उसका परिणाम है वो तुरंत देख लें तो उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। परिणाम को ही दिव्य दृष्टि बोलते हैं, क्योंकि हम उस तब काम नहीं करेंगे। तो जो मेरी स्थिति है जैसी वर्तमान में, कम से कम उतना तो बरकरार रहेगी। अगर हम उसमें बढ़ावा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, प्लस नहीं कर पा रहे हैं, तो माइनस में भी नहीं जाएंगे। तो जहां है तो कम से कम उतना तो बरकरार रहेगा, और जब उतना बरकरार रहेगा तो धीरे धीरे हम उसमें ग्रोथ भी कर लेंगे। लेकिन जब अगर माइनस में चले गए तब कितना ग्रोथ करें? माइनस में जाने के बाद ग्रोथ करेंगे तो फिर वहीं आएंगे जहां आप थे, और उसमें आने में आपको कितना समय लग जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए चेतना मेरे के काम करिए, और लगन देख रहा कुछ कमजोर पड़ रही है। हाँ, काम आप ढंग से न कर रहे हैं वैसे भी दिखाई दे रहा, और लगन भी आपकी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि वो जो परिवार की मनोवृत्ति मन में है वो ज्यादा वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो उधर ले जा रहा है, तो मुक्ति तो मिलेगी नहीं। और जो मनुष्य जीवन मिलना था इस शरीर के बाद, वो अभी हमको लगता है नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काम 84 लाख जूनियों वाला कर रहे हैं। 84 लाख जूनियों से मुक्त होने वाला नहीं कर रहे हैं, ताकि हम मनुष्य शरीर में दोबारा आए, ये भी नहीं हो पा रहा। इसीलिए आपका माइनस में जा रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं कान में आपके डाल दूं ताकि चेतना में रहिए, कुछ तो आप काम कर लीजिए ताकि मनुष्य शरीर तो कम से कम मिले। अब मनुष्य शरीर मिलेगा तो कुछ तो चेतना आएगी। पशु जोनी में क्या मिलेगा? खाली खाना, विषय भोग भोगना, बच्चा पैदा करना, भोग भोग करके मर जाना। तो क्या हम मनुष्य शरीर में इसीलिए आए हैं कि पशु जैसा काम करके फिर पशु में चले जाएं? बोलिए, हम सत्संग क्यों कर रहे हैं, गुरु क्यों कर रहे हैं? उस कार्य को करके पहले देख लिए, अब उसमें तो हमें कुछ मिला नहीं, तो कम से कम जहां कुछ मिलने वाला है उस काम को तो करके देख लीजिए, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भीतर से होना है, अब भीतर से जब तक आप उस चीज का अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो चीजें मिलेगी नहीं। जैसे मान साहेब